जो हमें प्रभु के लेके जाती हैं। ठीक है, परमेश्वर के राज्य में कौन सी चीजें हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और परमेश्वर के राज्य में रहें। क्योंकि अभी देखिए, अभी जो परमेश्वर का राज्य है वो अदृश्य है। परमेश्वर का राज्य अदृश्य है इन द सेंस, आज परमेश्वर की इच्छा जो है पूरे दुनिया में हम लोग को दिख नहीं रही है कि पूरी हो रही है। क्योंकि आज भी जो है शैतान राज्य कर रहा है कितनी जगह पे, क्योंकि उसको आदम के द्वारा पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर राज्य करने का अधिकार मिला था। ठीक है, जब आदम ने पाप किया तो आदम के पाप के कारण जो है, आदम ने जब शैतान का कहना माना, तब से शैतान जो है वह पूरे दुनिया के ऊपर राज्य करने लगा। परमेश्वर ने आदम को राज्य करने के लिए बोला था, लेकिन उसने अपना राज्य खो दिया परमेश्वर की अविज्ञा या आज्ञा को तोड़ के। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, जो आज देखने वाले हैं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। आई थिंक हम लोग सब एक्साइटेड जरूर होंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है। और अलग अलग देखो, आपके सब कलीसियाओं में सिखाया जाता है कि परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलो, लेकिन अभी परमेश्वर की इच्छा क्या है वो तो जानना जरूरी है ना। नहीं तो आप परमेश्वर की इच्छा में कैसे चलेंगे। देखिए, जैसा इंडिया में इंडिया गवर्नमेंट का राज्य चलता है, उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का राज्य इच्छा चलता है। ठीक है, तो परमेश्वर का इच्छा जानना बहुत जरूरी है। और परमेश्वर का इच्छा क्या है, पूरा का पूरा जो वचन है वो परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर ने लिख के दिया है कि ये सब चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। बराबर, तो हम वचन और आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में चलाए जाने चाहिए। हम लोग कुछ चीजें आज देखेंगे कि यीशु मसीह जब बोलते थे तो परमेश्वर की इच्छा के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला है। दो तीन चीजें देखेंगे, फिर हम लोग एक एक चीज परमेश्वर के, लाइक हम लोग का शादी के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, काम धंधे के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, हमारे दोस्ती के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, किससे दोस्ती रखना चाहिए, किससे नहीं रखना चाहिए। ठीक है, ये सब हम सीखेंगे, क्योंकि बहुत से नए लोग भी हैं और मैं चाहता हूं कि हम लोग सब परमेश्वर के वचन में गड़े, परमेश्वर के वचन पे अगर खड़े रहेंगे तो हमेशा स्थिर रहेंगे और हमारा जो है वीजा स्वर्ग के लिए पक्का रहेगा। पक्का वीजा चाहते हैं ना, कि बीच में जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, प्रभु के पास जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, कि बीच में रहूंगा। सब लोग को पक्का चाहिए, बराबर, मुझे भी चाहिए। अगर मैं प्रचार वगैरह ये सब करने के बाद, टीचिंग करने के बाद अगर मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करता हूं तो ये सब व्यर्थ है ना, व्यर्थ है, बराबर ना। अभी हम लोग देखेंगे मत्ती 12:50 निकालेंगे। सिस्टर है वो जो पढ़ रही थी कल, सोनी सिस्टर है शायद, 2 जन ने पढ़ा था। हाँ, मत्ती निकालिए, मत्ती का 12 अध्याय 50वां वचन। जी हाँ, हाँ देखिए, यीशु मसीह बोलते हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता, मतलब पिता परमेश्वर जो है वो खुद परमेश्वर हैं, पुत्र भी परमेश्वर हैं, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है, लेकिन पुत्र हमेशा पिता की इच्छा में चलता है। और वह बोलता है कि जो कोई मेरी पिता की इच्छा में चलेगा वही मेरा भाई है, वही मेरी माँ है, वो मेरा फैमिली का एक अंग है। तो पिता की फैमिली का अगर हमें अंग बनना है तो पिता की इच्छा के अनुसार चलना है। ठीक है, पिता की इच्छा के अनुसार चलना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। अभी कितना बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नए लोग रहते हैं, नए मसीह में आते हैं, तो परमेश्वर की इच्छा कुछ चीजों में हम लोग को मालूम रहती है। हाँ, अच्छा दशमांश देना चाहिए, अच्छा ये छोड़ देना चाहिए, लेकिन पिता की इच्छा जो है हमारे सब के सब
हमारे पूरे के पूरे जो जीवन है उसके अंदर आनी चाहिए। पिता की इच्छा हर एक चीज में हमें देखनी चाहिए। तो अभी आज हम लोग देखते हैं कब कितना टाइम चलेगा ये, एक दो सत्रों में हम लोग ये देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा एक एक चीज में क्या है। ठीक है, एक और चीज एक बार और पढ़ेंगे, यूहन्ना 5:30 निकालेंगे। पहले हम लोग स्टैब्लिश करेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या, यीशु सच में यही चाहता था क्या, यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं। ठीक है, यूहन्ना 5:30 निकालेंगे सिस्टर। हाँ, अभी देखिए यीशु मसीह खुद पिता परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप से कुछ नहीं करता हूं, मैं जो भी सुनता हूं, जो मुझे पिता परमेश्वर बताते हैं, मैं वही काम करता हूं। इसलिए क्यों क्यों करता हूं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा चाहता हूं। देखिए हर एक कार्य में, हमारे जीवन के हर एक कार्य में हमें पिता का आवाज सुनना है, मतलब परमेश्वर का आवाज सुनना है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना है, क्योंकि यही हम लोग के लिए मॉडल बनाया गया है। ये परमेश्वर ने हम लोग को, देखो हमेशा याद रखना भाई और बहनों में, सबको जो नए हैं पुराने हैं मसीह में, सबको एक ही बात बोलना चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता हूँ कि आपका जो नमूना है, आपका जो मॉडल है, आपका जो आदर्श है, आपका आदर्श कोई भी परमेश्वर का दास नहीं होना चाहिए। आपका आदर्श कोई भी पास्टर नहीं होना चाहिए। आपका आदर्श कोई भी अगुवा नहीं होना चाहिए। आपका आदर्श कोई पुराना प्रचारक है, पहले चला गया अभी प्रभु के पास है, वो नहीं होना चाहिए। आपका आदर्श यीशु मसीह होने चाहिए। जैसे यीशु चलते हैं वैसे ही हमें अपने जीवन में चलना है। हमारा आदर्श यीशु मसीह है। हम यीशु मसीह को देख के आगे आगे चलना है, क्योंकि हमारे लिए यीशु मरे हैं, और यीशु के वचन को हमें अपने जीवन में पूरा करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोलते हैं, एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर, ये बहुत ही पकड़ी है। देखो कितना बार हम लोग है ना चंगाई, छुटकारा, बहुत सी चीजों को पकड़ते हैं, लेकिन जो मूल बात है उसको पकड़िए कि मैं परमेश्वर के प्रेम को कैसे पकड़ूं, परमेश्वर में कैसे मैं स्थिर रहूं। तो परमेश्वर में कैसे स्थिर रहेंगे, आप फिर से देखिए, सुनिए यूहन्ना 5:30, सब लोग पकड़ेंगे इस बात को। हाँ, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह हमेशा पिता की इच्छा चाहते थे, इसके लिए उनका न्याय बराबर था। यीशु मसीह एक इंसान के रूप में आए थे। ठीक है, जब आप किसी दूसरा अगर आपको कुछ चीज बताता है तो अच्छी तरह से देख के बताता है कि सही है कि गलत है। आप किसी भी चीज में हैं, कोई भी चीज कर रहे हैं, आप उसके भाग हैं, तो कितना बार आप क्या है कि आपकी जजमेंट, आपका जो न्याय रहता है, आपका जो निश्चय रहता है, कितना बार क्लियर नहीं रहता है। लेकिन कोई दूसरा आपको जब बताता है तो आप उसको सही देखते हैं, सही समझ में आता है आपको। यहाँ पे जो है पिता परमेश्वर पूरी दुनिया को अपनी आंखों से देखते हैं और उनको सब पता है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा में हम चलते हैं तो हमारे यह निश्चय जो है वो सही रहता है। इसके लिए यहाँ पे यीशु क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर की इच्छा में सुन के वही काम कर रहा हूं, इसलिए मेरा जो निश्चय है वो सही है, मेरी जो न्याय है वो सही है, मेरा जो जजमेंट है वो सही है। अगर आपके जीवन में भी हर एक निश्चय को सही करना है तो पिता की आवाज सुन के चले। ठीक है, हम लोग वचन में देखेंगे कि पिता की आवाज, पिता की इच्छा क्या है, एक एक चीज हम लोग देखेंगे। एक और वचन इसमें देख लेंगे कि अगर आप इच्छा पिता की, देखो
सब लोग चाहते हैं मैं ऐसी जगह पे रहूं कि मेरा उद्धार हमेशा बना रहे, मैं ऐसे मुकाम में रहूं, ऐसी स्थिति में रहूं कि मेरा उद्धार कभी गिरना नहीं चाहिए। उद्धार समझ रहे ना, कर्जा नहीं बोल रहा हूं मैं, उद्धार आपकी मुक्ति, आपका नया जन्म जो हुआ है वो कभी नीचे गिरना नहीं चाहिए। आपका स्वर्ग में जाने वाला टिकट कभी कैंसिल नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या है, देखिए परमेश्वर क्लियर बताता है, कभी भी परमेश्वर देखो, शैतान अंधकार में काम करता है और यीशु मसीह उजाले में काम करता है। शैतान अंधकार का पिता है, यीशु मसीह उजाले का पिता है। शैतान झूठ का पिता है और झूठों का पिता है, यीशु मसीह सच का और सत्यों का सत्य बोलने वालों का पिता है। इसलिए यीशु क्लियर बताता है, परमेश्वर के राज्य में सब बातें क्लियर है, शैतान के राज्य में कुछ भी क्लियर नहीं है, सब धुंधला है। जैसे आज मेरे पीछे सब धुंधला दिख रहा है, बैकग्राउंड है वो, ठीक है, धुंधला है, क्लियर नहीं है, अंधकार है, हाथ को हाथ सूझता नहीं है शैतान के राज्य में। लेकिन परमेश्वर के राज्य में हर बात स्पष्ट करता है परमेश्वर, हर एक बात बताता है परमेश्वर। देखिए बहुत से लोगों को यीशु मसीह जो है वो दृष्टांतों में बात बताते थे, जब पूरी पब्लिक रहती थी, पूरे लोग रहते थे, तो यीशु मसीह दृष्टांतों में बात करते थे। लेकिन जब उसके अनुयायी या जिसके उसके चेले, प्रभु यीशु के चेले उसके पास आते थे, तो यीशु हर एक बात को खुला करके बताते थे उनको। तो ऐसा परमेश्वर का राज्य है, अपने बच्चों को वो सब कुछ साफ साफ बताता है ताकि उसके बच्चे बिल्कुल भटके नहीं। ठीक है, निकालेंगे मत्ती 7:21, मत्ती 7:21। हाँ हाँ, देखिए क्लियरली दिखा रहा है यहाँ पे परमेश्वर का वचन, एक बार फिर से पढ़िए सिस्टर। हाँ हाँ, ठीक है, आखिरी दिन में बहुत से लोग आएंगे, सब लोग एक ही लाइन में होंगे, हम पास्टर्स में वही लाइन में रहेगा, ठीक है। बहुत लोग आएंगे और बहुत लोग बोलेंगे क्या, हे प्रभु हे प्रभु, हाँ, हे प्रभु बोलने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे वो लोग, हे प्रभु। तो क्या प्रभु का मतलब क्या होता है, प्रभु का मतलब प्रभुता। यीशु मसीह क्या आपके जीवन में हर एक पहलू का प्रभु है क्या, हर एक आज्ञा आप उसके चल रहे हैं क्या, पवित्र आत्मा की बराबर आवाज सुनते हैं क्या, उसमें चलते हैं क्या। हम लोग देखेंगे एक आगे के सत्रों में देखेंगे भी कि परमेश्वर की आवाज किस तरह से सुने, ठीक है। तो हे प्रभु करने वाले नहीं जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पूरा करता है वही परमेश्वर को अपना प्रभु बोल सकता है। अगर यीशु मसीह हमारे मालिक हैं, हमारे प्रभु हैं, तो हर एक बात में हम प्रभु को सुनेंगे। अगर प्रभु को हम लोग नहीं सुन रहे हैं तो हम धोखा दे रहे थे कि आगे अगर पढ़ेंगे बहुत ही शॉकिंग है, बहुत ही डरावना बात है। 22 भी पढ़िए सिस्टर, 7:22 मत्ती। हाँ आगे भी बढ़िए। हालेलुया। देखिए यहाँ पे जो है
सेवा करने वाले लोग आते हैं और प्रभु को बोलते हैं, हे प्रभु, मैंने तेरे नाम से दुष्टात्मा निकाली, हे प्रभु मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी की। लेकिन यीशु क्या बोलते हैं, मैं तुझे नहीं जानता हूं। मतलब आप सिर्फ जो सेवा कर रहे हैं, सिर्फ सेवा करके आपको अगर अपना जीवन बराबर नहीं जी रहे हैं, अपने पवित्र जीवन नहीं जी रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में अगर आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, तो आप स्वर्ग के पात्र नहीं हैं, स्वर्ग के पास नहीं जाएंगे, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे प्रभु यीशु खुद बोल रहे हैं कि हर एक जन जो हे प्रभु बोलेंगे वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वो जो परमेश्वर की पिता की इच्छा पूरी करते हैं। तो पिता की इच्छा पूरी करना सिर्फ ये नहीं है कि दुष्टात्मा निकालो, सिर्फ टीचिंग करो, प्रचार करो, नहीं। परमेश्वर की हर एक बात में, अगर आपके पास समझो किसी को आप मदद कर सकते हैं लेकिन आप मदद नहीं करते, अपने दिल को कठोर करते हैं, या आप झूठ बोलते हैं, या आप व्यभिचार में चलते हैं, या अपने फैमिली में आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो आप हे प्रभु मत बोलिए। क्योंकि यीशु मसीह जो है, या तो वो पूरे के पूरी फैमिली, पूरे के पूरे फैमिली नहीं, पूरे के पूरे जीवन का आपका प्रभु है, या तो फिर वो प्रभु नहीं है। इसके लिए बहुत ही सीरियस बात है। परमेश्वर की इच्छा पे चलना बहुत ही सीरियस बात है। परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलने के कारण कितने ही लोग आज ठोकर खाते हैं हमारे जीवन से। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा एक एक बात के लिए, क्योंकि हम लोग अभी समझ गए कि परमेश्वर की इच्छा जो है वो करना तो बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला हम लोग चलते हैं, हर एक बात में हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। 1 थिस्सलुनीकी पत्री 5:18 निकालेंगे। 1 थिस्सलुनीकी पत्री 5:18। हाँ ठीक है, एक्चुअली अगर ऊपर से देखेंगे तो 16 से पढ़िए सिस्टर, या 15 से पढ़िए। कोई किसी की बुराई से बुराई नहीं दे। कोई बुरा कर रहा है आपके साथ तो आप उसके साथ बुरे मत बने। हाँ 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 हाँ, हर एक बात में एक धन्यवादी हृदय रखो, धन्यवादी हृदय रखो, कुड़कुड़ाओ मत। देखिए हम लोग ने अभी पुराने सत्रों में देखा कि जो कुड़कुड़ाते हैं, जो दूसरे को क्षमा नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर जो है वही कुड़कुड़ाने की दुष्टात्माएं जो हैं, दूसरे अपनी दुष्टात्माएं बहने बेचती हैं। जैसा कि कुड़कुड़ाने से क्या होता है, किसी को क्षमा नहीं किया तो आपके हड्डियों में दर्द होता है, आर्थराइटिस, गठिया रोग होता है। ठीक है, हम लोग ने देखा। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि अपने जीवन में हम लोग हमेशा धन्यवादी हृदय रखें। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे समयों को मुकर्रर किया है, हमारी फैमिली को मुकर्रर किया है। आपकी फैमिली आपको प्रभु ने दी है, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे आपको प्रभु ने दिए हैं। आपके चाचा मामा जो आपसे तकलीफ दे रहे हैं, आपके साथ बराबर नहीं चल रहे हैं, वो सब प्रभु ने दिए हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाते अंदर से, हमेशा कुड़कुड़ करते हैं, अरे प्रभु ये किधर पहुंचा दिया, इधर गलत जगह पे शादी करा दी। कभी कभी मामा चाचा ने शादी कराया तो अरे मामा को ये हो जाए वो हो जाए, कहाँ पे मेरी शादी करा दी, या मैं पढ़ नहीं सका, मेरा पिताजी ने मेरे पे ध्यान नहीं दिया, मैं पढ़ाई नहीं कर सका, आज मेरे को ऑटो चलाना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, सब्जी बेचनी पड़ रही है, वो करना पड़ रहा है। कुड़कुड़ाना जो है ना, कुड़कुड़ाना वो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक क्वाइट एंड जेंटल स्पिरिट इज ऑफ ग्रेट वैल्यू इन द आई ऑफ गॉड। मतलब कि एक नम्र
और दीन जो आत्मा रहती है परमेश्वर के सामने, उसकी बहुत बहुमूल्य है। वो परमेश्वर के सामने एक बहुत ही अच्छा गहना है, बहुत ही अच्छा पात्र है। ठीक है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि कुड़कुड़ाना छोड़ के हम लोग धन्यवादी हृदय को धारण करें। ठीक है, धन्यवादी हृदय को धारण करें, हमेशा धन्यवाद दें, हर एक बात में धन्यवाद दें। कितने लोगों ने ऐसा है, ऐसा हुआ है, कितना बार कितने लोग कैद में हैं, लेकिन वो धन्यवाद करते रहते, धन्यवाद, हमेशा धन्यवादी हृदय से। क्योंकि यीशु मसीह ने हर एक बात, देखो, यीशु मसीह, पिता परमेश्वर जितना यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, उससे भी ज्यादा हम लोग को प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया हमारे लिए। उससे ज्यादा प्रेम क्या कर सकता है एक पिता? अगर अपने बच्चे को इन हम जैसे पापियों के लिए दे दिया, उससे ज्यादा प्रेम कुछ हो सकता है क्या? आप आपके बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाए, आपको कितना गुस्सा आता है? कोई आपके बच्चे को हाथ भी लगाया तो, गुस्सा किया तो। आप सोचिए, पिता के इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पिता ने मरवा दिया हमारे पापों के लिए, तो पिता हमसे कितना प्रेम करते हैं। तो इसलिए हम लोग अपने जीवन में कुड़कुड़ाए नहीं, हर एक बात में धन्यवाद दें, हमारे दिल में धन्यवाद रखें। आप देखेंगे बहुत ज्यादा अभिषेक आपके जीवन में रहेगा। आज अभिषेक कितना जगह क्यों नहीं रहता है? देखो, अभिषेक सिर्फ छुटकारा, चंगाई या चमत्कार करने का अभिषेक नहीं रहता है। एक अच्छा परमेश्वर का जीवन जीने के लिए भी अभिषेक चाहिए हम लोग को, और वो अभिषेक हमारे जीवन में हम लोग को लेना है। तो परमेश्वर की ये इच्छा है। 1 थिस्सलुनीकी की पत्री 5:18 में क्लियरली प्रभु बताते हैं कि हमेशा हम लोग धन्यवादी हृदय रखें, धन्यवाद से रहें, हमें हर एक बात में धन्यवाद करें। जो आपको तकलीफ दे रहे हैं उनके लिए धन्यवाद करें, प्रभु धन्यवाद है। आपको लगेगा ये क्या है, मैं अपने ऊपर ही खुद चाबुक मार रहा हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का राज्य जो है ना, वो उल्टा है। शैतान का राज्य जो है ना, उसमें क्या रहता है, जो तेरे को तकलीफ दे उसको और ज्यादा तकलीफ दे। लेकिन परमेश्वर के राज्य में क्या है? अपने दुश्मनों के लिए प्रेम कर। अगर तेरा दुश्मन प्यासा है तो उसे पानी पिला, उसका ख्याल कर। कोई तेरा अगर शर्ट लेके जाता है तो उसको अपनी कमीज लेके जाता है तो उसकी अपनी बनियान भी दे दे, बराबर? ऐसा परमेश्वर का राज्य सिखाता है। तो वचन पुराना नहीं हो गया है, वचन कभी पुराना नहीं होता है। आज कितने लोग है ऐसी कलीसिया जो बोलते नहीं ये वचन तो पुराना है, अभी तो इस बदली होना चाहिए। नहीं नहीं, वचन हमेशा एक जैसा रहता है। वचन हर एक पीढ़ी के साथ बातें करता है, क्योंकि वचन बूढ़ा नहीं होता है, वचन हमेशा जवान रहता है। ठीक है, वचन हमेशा, इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? यीशु मसीह को जब भी परमेश्वर को मूसा ने पूछा कि आपका नाम क्या है, मैं क्या बोलूं उनको कि कौन से परमेश्वर से मिला था, तो जाके बोल कि मैं हूं। परमेश्वर हमेशा है। इसके लिए परमेश्वर जो है हमारी आज की परिस्थिति में बात करते हैं। तो आज की परिस्थिति में भी कैसी भी तकलीफ में जा रहे हैं आप धन्यवाद दें, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन के लिए। ठीक है, और एक और देखेंगे